रात का समय था। 4 लड़के जो कि रूममेट्स थे अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक से उनमें से एक की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। किचन में जाते ही वो चौंक गया क्योंकि किचन की लाइट जली हुई थी और उसे याद था कि उसने सोने से पहले खुद ही लाइट बंद की थी। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि हो सकता है कि उससे पहले उन तीनों में से कोई पानी पीने उठा हो और लाइट बंद करना भूल गया हो। वो गया और पानी लेकर पीने लगा। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और उसकी चीख निकल गई। एक अजीब सी परछाई उसे दिखी। वह जल्दी से कमरे में भागा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को बहुत जोरों से पकड़ रखा हो। वह भाग ही नहीं पा रहा था। वह छटपटाने लगा। वह जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। आवाज ही नहीं बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जबान काट दी हो और उसके पैरों को धरती से चिपका दिया हो। वह बहुत कोशिश करता है वहां से भाग निकलने की, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि वह परछाई उसके नजदीक आ रही थी। वह डर से कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगा। वह परछाई एकदम उसके नजदीक आ चुकी थी। अब वह उसका चेहरा साफ देख सकता था। वह एक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह चोट पहुंचाया हो। वह उस लड़के ने बिल्कुल करीब आ चुकी थी। कक्का, कौन हो तुम? उस लड़के ने डरते हुए पूछा। उसका चेहरा डर की वजह से पूरा सफेद पड़ चुका था। अरे विक्की, मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं संचिता। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? संचिता का नाम सुनते ही विक्की के होश उड़ गए, क्योंकि संचिता की मौत को तो महीनों हो गए थे। लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, कौन संचिता? मैं नहीं जानता तुम्हें, और देखो तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। विक्की ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा, तो अब तुम हमारी पहली मुलाकात भूल गए? याद करो, उस रात हमारी पहली मुलाकात बस में हुई थी। मैं बहुत परेशान थी, तो तुमने मेरी मदद की थी। बस उसी मदद का हिसाब चुकाने आई हूं वापस तुम्हारे पास। ऐसा कहते ही संचिता जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो भयानक हंसी विक्की का दिल चीर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मर गई थी तो वापस कैसे आई? या कहीं तुम भूत वूत तो नहीं? विक्की की बातें सुनकर संचिता फिर जोर जोर से हंसने लगी। कमाल की बात है ना, उस रात मैं तुमसे डर रही थी और आज तुम मुझसे डर रहे हो। वो क्या है ना, तुमने उस रात मेरी इतनी मदद की और मैं जीते जी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे मरने के बाद मौका मिला है कि तुम्हारी की हुई मदद का एहसान चुका सकूं, पहले तुमसे और फिर तुम्हारे दोस्तों से। वो क्या है ना, मैं अपने जीते जी किसी का हिसाब उधार नहीं रखती थी, तो मरने के बाद मैं अपनी आदत कैसे छोड़ सकती हूं? जब तक तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से अपना बदला ना ले लूं, तब तक मैं तुम लोगों की जिंदगी से नहीं जाने वाली। मेरी आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मौत के घाट ना उतार दूं। संचिता की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अपनी मौत की बात सुनकर विक्की के डर के मारे पर खच्चे उड़ गए। वह संचिता के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज संचिता, मुझे छोड़ दो। गलती हो गई, हमसे माफ कर दो, लेकिन हमारी जिंदगी हमसे मत छीनो। प्लीज छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था क्या? जिस तरह तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, उसी तरह मुझे भी थी। मैं भी इसी तरह अपनी जिंदगी और इज्जत की भीख मांग रही थी। जब तुम लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, तो अब रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? आखिर क्या कसूर था मेरा? क्या तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फंसकर बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, यही मेरा कसूर था? संचिता की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। अरे विक्की, यहां क्या कर रहा है तू? और चिल्ला क्यों रहा था? हम सबकी नींद खराब कर दी तूने। चला चुपचाप सो और हम सबको भी सोने दे। रवि विक्की के पास आते हुए बोला। अरे तू इतना डरा हुआ क्यों है? रवि ने पूछा। यार रवि, मैंने अभी संचिता को देखा। विक्की ने संचिता की तरफ इशारा किया, जो कि गायब हो चुकी थी। क्या? रवि ने चौंकते हुए पूछा। पागल हो गया है? क्या बोल रहा है? संचिता मर चुकी है, हमने ही उसे मारा था ना। उसका रेप करने के बाद फिर वो कैसे वापस आ सकती है? जरूर तूने कोई सपना देखा है। चल सो जा। अरे नहीं भाई, मैंने सच में उसे देखा है। वो अपना बदला लेने वापस आई है। कह रही थी कि हम सबको जान से मार देगी।
विक्की अभी भी बहुत डरा हुआ था। देख, मुझे लगता है तुझे अभी सोने की जरूरत है। इस विषय पर सुबह बात करते हैं, चल अभी कमरे में चल और सो जा। विक्की और रवि कमरे में आते हैं तो सब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था विक्की को, ये इस तरह क्यों चिल्ला रहा था। विक्की सबको पूरी बात सुनाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक लग रहा ना तुम लोगों को ये सब, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। वो आई थी और उसने खुद मुझसे कहा कि वो अपना बदला लेने आई है और हम सबको मारे बिना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, हम सबको मार देगी। वो ऐसी धमकी देकर गई है। देख यार, हम सबको ना बहुत नींद आ रही है, हमें भी सोने दे और खुद भी सो जा। हम सोएंगे तो शायद हम भी सपने में संचिता से मिल लें, नीरज ने व्यंग्य करते हुए कहा और सभी हंसने लगे। हंस लो तुम लोग जितना हंसना है, लेकिन एक ना एक दिन तो मेरी बात पर तुम लोगों को विश्वास जरूर होगा। जैसे आज वो मुझे दिखी है, वैसे ही एक दिन तुम लोगों को भी दिखेगी। अभी तुम लोगों को तो मेरी बातें मजाक लग रही है, लेकिन जिस दिन वो तुम लोगों को सच में दिखेगी तब पता चलेगा तुम लोगों को। चलो गुड नाइट। विक्की ने सबको अपनी बात का यकीन दिलाते हुए कहा। सब लोग सो चुके थे, लेकिन विक्की की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के आगे लगभग 3 महीने पहले की वो रात वाली घटना के दृश्य आने लगे।